Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we will discuss about our next topic that is related to the Galilean transformations और इसको हम abbreviations के तौर पे GT भी कहते हैं. So इस लेक्चर के अंदर जो है हम न्यूटोनियन रिलेटिविटी को मद्देनजर रखते हुए एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम की ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी इक्वेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे. So रिलेटिविटी कॉस्मोलॉजी जो है हमारा कोर्स था. PHY 509 कोर्स कोड है. MSc फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग फॉल 2021 सेमेस्टर है हमारा. सो लेक्चर आउटलाइन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर उन्होंने डिस्कस किया था कि रिलेटिविटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिलेटिविटी की बात की थी, न्यूटोनियन रिलेटिविटी क्या चीज़ है, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक आइडिया डिस्कस किया था और उन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की थी जो आपके पास मैकेनिकल टर्म्स जो है यूज़ होती हैं. मीन टू से मैथ्स ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है. इसी तरह आपके पास डिफरेंटली concept of time, concept of space and concept regarding the speed of light जो है आइंस्टाइन वर्सेस न्यूटन रिव्यू जो है इन सब के ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी. तो इस लेक्चर के अंदर जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूटोनियन रिलेटिविटी को नेक्स्ट फर्दर मूव करवाएंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि न्यूटोनियन रिलेटिविटी जो है वो किस तरह से हम फर्दर जो है अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से जो है हम फर्दर इसको प्रोसीड कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दैट कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है किस तरह से अप्लाई की जा सकती है. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली मैथमेटिकल इक्वेशंस पे बेस करता है, तो हम उसको स्टडी करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिकल रिलेशंस के मैथमेटिकल जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से हो सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. फिर डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं और इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, हम उसको भी एक दफ़ा रूटीन के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो आइए सबसे पहले हम न्यूटोनियन रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं. सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि न्यूटोनियन रिलेटिविटी की जो बुनियादी शर्त है वो ये है, द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑफ द सेम फ्रेम. टू मेजर द चेंजेस ऑब्जर्वर शुड बी ऑन डिफरेंट फ्रेम. तो एक बहुत बुनियादी बात है कि जो रिलेटिविटी न्यूटोनियन रिलेटिविटी है वो डिमांड करती है कि देयर शुड बी एटलीस्ट कितने फ्रेम होने चाहिए, 2 फ्रेम्स होने चाहिए. सो वी रिक्वायर मिनिममली 2 फ्रेम्स. तो इसका एक बुनियादी मकसद तो ये क्लियर हो गया कि आपके पास कम से कम 2 फ्रेम होने चाहिए. एक फ्रेम के साथ आप सारी ऑब्जर्वेशन और रिलेटिव मेजरमेंट्स नहीं कैरी आउट कर सकते. ठीक है जी. सो एटलीस्ट वी रिक्वायर 2 फ्रेम्स. ये एक पहली बात हो गई. दूसरी बात है कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स. तो इसका मतलब ये है कि अगर एक फ्रेम के अंदर जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है तो दूसरे फ्रेम में भी होना चाहिए. अगर एक फ्रेम के अंदर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड कर रहा है तो वो दूसरे में भी होना चाहिए. तो इन द मीन वाइल जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे फुलफिल होने चाहिए. इस पॉइंट का ये मतलब होगा. सिमिलरली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, वो है कि ऑल द रिलेटिव चेंजेस, जितने भी हम रिलेटिव चेंजेस देखेंगे, आइदर वी विल स्टडी द रिलेटिव चेंज इन एक्स, आइदर वी विल स्टडी द रिलेटिव चेंज इन वाई, द वी और यू कैन से द इन एक्सेलरेशन और ऑल एनीथिंग्स, जितनी भी रिलेटिव चेंजेस होंगी वो आया कि हम डिस्प्लेसमेंट में देखें, वेलोसिटी में देखें, एक्सेलरेशन में देखें, उन सारी चेंजेस का मकसद आपके पास क्या होना चाहिए. उन सारी चेंजेस का मकसद जो होगा वो तब हमें रिलेटिवली ऑब्जर्व की जा सकती हैं कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपका फ्रेम मूव करता है उस डायरेक्शन के अंदर हमारी वो रिलेटिव चेंजेस अक्कर होंगी. मीन टू से कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई फ्रेम है और उस हवाले से आपके पास जो है वो x है, y है या फिर z है, तो उस सेंस के अंदर आपके पास x होगा, y होगा या फिर z होगा एक्सिस. तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है, फॉर एग्जांपल वो v डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसकी जो आपके पास डायरेक्शन चेंज होगी वो x में आएगी. तो x कम ज़्यादा होगा उस हवाले से और उसी के मुताबिक जो है उसकी मोशंस को भी स्टडी किया जाएगा. तो इस बात का कहने का मकसद ये है. ठीक है जी. तो आइए देखें कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या है. सपोज लेट s बी एट रेस्ट एंड s प्राइम जो है आर 2 फ्रेम्स, इनर्शियल फ्रेम्स हैं. अब इसमें जो कंसिडर करने वाली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास एस जो है वो एक रेस्ट पे है और एस प्राइम भी जो है वो एक रेस्ट पे है. तो ये 2 इनर्शियल फ्रेम है.
हमने दो इनर्शियल फ्रेम कुछ यूं बना लिए हैं कि ये आपके पास ऑब्जर्वर है और ये आपके पास एस फ्रेम का ऑब्जर्वर है, ठीक है जी। और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स है, वाई है, जी है, और उस हवाले से आपके पास एस प्राइम, वाई प्राइम एंड जी प्राइम है। तो एक फ्रेम को हमने एस कहा हुआ है, दूसरे फ्रेम को हमने एस प्राइम फ्रेम कहा हुआ है। ये आप लोग जो डैश देख रहे हैं एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, जी के ऊपर, इसको हम प्राइम बोलते हैं। तो अमूमी तौर पे हम इसको एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जी प्राइम कहा जाता है। तो एक फ्रेम को दूसरे फ्रेम से अलग करके दिखाने के लिए ज़रूरी था कि आप एक प्राइम वाले सिंबल्स इस्तेमाल करें। तो इस हवाले से हमने क्या किया, यहाँ पे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम के हिसाब से ले रहे हैं। ज़ाहिर बात है इधर भी टी प्राइम टाइम इनका होगा वो टी प्राइम लिखा जाएगा और इसका जो टाइम होगा वो टी होगा। तो एस फ्रेम को हमने समझने के लिए जो है उसके वैल्यूज को, उसके कोऑर्डिनेट्स को यूं स्टडी किया है एक्स, वाई, जी एंड टी। तो ये एस फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर की थिंकिंग के मुताबिक ये मेजरमेंट्स होंगी। जबकि एस प्राइम वाला जो फ्रेम होगा उसका ऑब्जर्वर जो होगा वो मेजरमेंट्स करेगा एक्स प्राइम में, वाई प्राइम में, जी प्राइम में एंड टी प्राइम के अंदर मेजरमेंट्स को करेगा, ठीक है जी। तो आइए देखें कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये दोनों फ्रेम है एक जैसे, और उस हवाले से आपके पास जो है एक फ्रेम जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है जी। और एक एस प्राइम जो फ्रेम है मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक जो है बस थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे ये है कि ये आपके पास एक्चुअली तौर पे एक्स डायरेक्शन है और ये आपके पास क्या है जी, वाई डायरेक्शन। इसको मैं साथ साथ ही उसको कर दूं उस हवाले से साइड पे कि ये वाली जो है हमारे पास एक्चुअली तौर पे दिस इज द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द, यू कैन से हियर, दिस इज द वाई डायरेक्शन, ठीक है जी। एंड दिस इज द जी डायरेक्शन। इन द सेम वे ये भी आपके पास क्या है जी, एक्स डायरेक्शन है और ये वाली आपके पास क्या है, ये वाई डायरेक्शन आ जाएगी सेकेंड वाली। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो ये सूरत हाल यूँ डेवलप की जा सकती है कि हम सपोज करें कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, तो दोनों जब t इज इक्वल टू 0 है तो आपके पास ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के साथ क्या है, कॉन्साइड किए, ओवरलैप कर रहे हैं। आप देखें कि जैसे ही टाइम हम वो एक्सपेंड करते हैं तो ये दोनों फ्रेम जो है वो मूव करेंगे, एक फ्रेम मूव कर रहा है एस प्राइम फ्रेम, जबकि एस फ्रेम जो है वो स्टैटिक है। तो ये वाला आपके पास जो फ्रेम है ये रेस्ट पे है एज यू कैन सी है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है एस फ्रेम की, जबकि जो एस प्राइम फ्रेम है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ और v बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सो इसका जो एक्सेलरेशन होगा द एक्सेलरेशन विल बी 0। तो ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम, और ये भी क्या है जी, इनर्शियल फ्रेम है। तो अगर आपके पास दो इनर्शियल फ्रेम्स अवेलेबल हैं तो इन दोनों के दरमियान जो है आप किसी कॉमन इवेंट को, जिसको हम पी कहते हैं, ये पी पॉइंट के ऊपर कोई इवेंट है वो अक्कर हो रहा है, तो इस इवेंट को एस प्राइम वाला ऑब्जर्वर भी स्टडी कर रहा है और इस इवेंट को एस ऑब्जर्वर भी स्टडी करना चाहता है। तो जब ये इसको स्टडी करेगा तो इसके नज़दीक पी की वैल्यू होगी एक्स, वाई, जी एंड टी होगी, और जबकि आपके पास जब ये वाला फ्रेम ऑब्जर्वर जो है मूव करेगा तो इसके मुताबिक एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम एंड टी प्राइम के हिसाब से इसकी मेजरमेंट्स की जाएंगी, ठीक है जी। तो इस हवाले से एक्स का आपस में एक्स प्राइम का क्या ताल्लुक होगा, इट इज कॉल्ड दी ग्लिलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस हवाले से हम इनके दरमियान ये वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वाई प्राइम से कैसे रिलेट करता है, एक्स एक्स प्राइम से कैसे रिलेट करता है, जी जो है वो जी प्राइम से कैसे रिलेट करता है, और टी जो है वो टी प्राइम से कैसे रिलेट करता है। तो इन सारी बातों के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मैथमेटिकल इक्वेशंस निकाल सकें। तो आइए देखें कि चीज़ों को कैसे किया जाएगा। चीज़ों को करने का तरीकाकार वही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो रिलेटिव चेंजेस होंगी वो हमेशा किस डायरेक्शन के अंदर होंगी। ऑब्वियसली ये वो उस डायरेक्शन के अंदर होंगी जिनके अंदर आपके पास जो है मोशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारी मोशन तो थी वो एक्स के लॉन्ग थी, तो उसके मुताबिक आ जाएगा ये वाई है,
इन द सेम वे ये भी आपके पास x है और ये वाला हिस्सा आपके पास क्या है जी, y है, तो उसके मुताबिक आपके पास x और ये y में चेंजेस आ सकते हैं। तो यू कैन सी हियर कि आपकी जो फ्रेम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, तो आपके पास जो y है और z है उसके अंदर जो है वो कोई मोशन नहीं है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि y और y प्राइम और z प्राइम दोनों क्या है, आपस में बराबर है, इनके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात जो है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम रिगार्डिंग दी न्यूटन्स व्यू, और वो क्या था कि टाइम जो है वो सबके लिए क्या रहता है, वो एक जैसा रहता है। तो अगर ये टाइम टी प्राइम है इसका, इस फ्रेम का, और इस फ्रेम के लिए टाइम टी है, तो दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, बिकॉज टाइम जो है इज अ यूनिवर्सल अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स व्यू। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि टी इज इक्वल टू टी प्राइम जो है, तो उस हवाले से आपके पास ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये दोनों एक दूसरे के साथ वेरी नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास तीन इक्वेशंस आ चुकी हुई हैं। अगर मैं इन तीन इक्वेशंस को लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास है कि अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू y प्राइम, z इज इक्वल टू z प्राइम, ओके, एंड t इज इक्वल टू t prime. So in this way we can get here the value as कि ये y is equal to y prime है, t is equal to t prime and z is equal to z prime। हमारे पास तीन इक्वेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। हमें सिर्फ एक और इक्वेशन रिक्वायर है जो कि हमारे पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कंप्लीट कर सके। तो उसको समझने के लिए आइए ज़रा देखें कि आपके पास जब जो है x प्राइम और y प्राइम और इन सारी चीज़ों के मुताबिक चीज़ें कैसे की जाएंगी और उसके मुताबिक कैसे ये चीज़ें अकर हो सकती हैं। सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द एस एंड एस प्राइम फ्रेम अलोंग द वाई एंड एक्स एक्सिस। सो वी कैन से दैट कि अगर आप इसकी प्रोजेक्शन को करने की कोशिश करें तो ये वाली सिचुएशन तुम्हारे पास क्लियर है कि y इज इक्वल टू वाई प्राइम है, ठीक है जी, y प्राइम इज इक्वल टू y है, यू कैन से हियर लाइक दैट z प्राइम इज इक्वल टू z है, और t प्राइम इज इक्वल टू आपके पास क्या है जी, t है। तो ये तीन सेट ऑफ इक्वेशंस तो हमारे पास कंप्लीट है। नाउ वी आर फॉलोइंग बिटवीन द x प्राइम और एक्स के रिलेशन के साथ कि ये एक्स प्राइम और एक्स भी एक दूसरे के बराबर है या कम है। तो आइए ज़रा देखिएगा, अगर आप एक्स प्राइम के फ्रेम में हैं तो इट्स मीन आप इस ऑब्जर्वर की बातें कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, अगर ये ऑब्जर्वर इसको देखेगा, इस ऑब्जर्वर को, तो ये देखेगा कि ये बंदा मुझसे पीछे जा रहा है, ठीक है जी, और वो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो ये फ्रेम कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v, और ये कितने टाइम के हिसाब से मूव कर रहा है, अपने टी प्राइम के हिसाब से। तो यू कैन से है कि ये वी टी प्राइम के हिसाब से मूव कर रहा है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, कि आपके पास जो है ये एक्स माइनस वी टी की फॉर्म में है। तो इन दैट सेंस यू कैन से दैट कि ये इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है, ये ऑब्जर्वर इतना इनसे पीछे है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो इतनी से पीछे है, तो इस वाले से हम वी टी कहेंगे। तो जो एक्स जो फील कर रहा है, आपका जो ऑब्जर्वर है वो उस हिसाब से क्या होगा, इतना उससे पीछे फील कर रहा है अपने आप को, और वो उतने वैल्यूज जो है पीछे रह गया है। आपने अभी देखा था कि टी प्राइम इज इक्वल टू टी है, तो आप यहाँ से प्राइम को ख़त्म कर सकते हैं और आप इस इक्वेशन को इन दैट पर्टिकुलर सेंस ये ले सकते हैं कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। तो इन दैट सेंस आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अब आपके पास कंप्लीट हैं, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं, जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि एक फ्रेम की जितने रिलेशंस हैं वो हमने दूसरे फ्रेम के साथ अटैच कर लिए हुए हैं, और उस हवाले से आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो इक्वेशंस का सेट है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। हमारे पास चार पैरामीटर्स हैं, एक्स वाई जी एंड टी। अब हमने स्पेस के बारे में भी जान लिया है, टाइम के बारे में भी जान लिया है, तो आप इसको यूज करते हुए अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशंस हों जिसके अंदर आपने एस प्राइम से वैल्यूज फाइंड करनी है, तो एस प्राइम के फ्रेम की जो वैल्यूज होंगी, अगर आप उसकी ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड दी डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशंस वी हैव हियर एक्स प्राइम is equal to x minus vt, y prime is equal to y, z prime is equal to z and t prime is equal to t। तो इन तरह की जितनी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं इट इज कॉल्ड दी डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन।
اور یہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ٹرانسفارمیشن کہلائیں گے. اور اگر آپ اس کا انورس کرنا چاہتے ہیں تو اٹ از آلسو کالڈ دی انورس ٹرانسفارمیشن، جس کے اندر آپ ایس فریم کے ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں. اگر آپ ایس فریم کے ویلیوز کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں مین ٹو سے اس ریفرنس ٹو دس ریفرنس، تو آپ نے ایک سپوزیشن کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے جسٹ ایکس کو ریپلیس کر دینا ہے ایکس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور وی کو ریپلیس کر دیں آپ مائنس وی کے ساتھ. تو آپ کے پاس جتنی ٹرانسفارمیشن ہیں وہ کس میں کنورٹ ہو جائیں گی؟ انڈائریکٹ ٹرانسفارمیشن میں کنورٹ ہو جائیں گی. سو وی کین ہیئر سی دیٹ ایزیلی کہ وائی پرائم جو ہے وہ وائی میں کنورٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور زی پرائم جو ہے وہ زی میں کنورٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور ٹی پہلے ہی ٹی میں ہے. تو ان دیٹ سینس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس از اکول ٹو ایکس پرائم پلس وی ٹی ہے، وائی از اکول ٹو وائی پرائم، زی از اکول ٹو زی پرائم اینڈ ٹی از اکول ٹو ٹی پرائم. تو ان دیٹ پرٹیکولر سینس یو کین سے ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹرانسفارمیشن ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کنڈیشنز کو فلفل کر سکتے ہو تو آپ ایزیلی ڈائریکٹ ٹرانسفارمیشن سے انڈائریکٹ ٹرانسفارمیشن میں موو کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں موو کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ گلیلین ٹرانسفارمیشن اور ان کے ان میتھمیٹکس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. ابھی تک کے لیکچر کے مطابق جو ہے ہم اتنا ہی اس کو رکھ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے وہ اپنے فزیکل لاز اور جو سیم رہتے ہیں، انویریئنس رہتے ہیں گلینئر ٹرانسفارمیشن کے دوران، اس کو پڑھیں گے. اس کے اندر ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر یہ اسٹڈی کریں گے کہ جب آپ ڈسپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ویلوسٹی کی بات کرتے ہیں یا ایکسلریشن کی بات کرتے ہیں، تو ان ساری ڈسکشن کے اندر جب ہم نے ویلوسٹی کسی باڈی کا ایکسلریشن فائنڈ کرنا ہے، یا پھر آپ کے پاس جو ہے آپ نے اس کی کائنیٹک انرجی فائنڈ کرنی ہے، تو ان ساری باتوں کو ہم کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ان کے مومنٹم کو کس طرح سے نکال سکتے ہیں. لینئر مومنٹم ہو گیا، اور پھر کنزرویشن آف مومنٹم، یہ ساری چیزیں کیا فلفل کرتی ہیں یا نہیں کرتی. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ان ساری باتوں کو یوز کریں گے. اس کے لیے جو بیسک فنڈامنٹل ایکویشن یوز کی جائیں گی وہ ہماری جی ٹی ہے. ایکچولی دس از نون ایز دی جی ٹیز، اور جی ٹیز کے اکارڈنگ جو ہے وہ چار سیٹ ہم کلیئرلی لکھیں گے کہ آپ کے پاس جو ہے اگر ایکس پرائم از اکول ٹو ایکس مائنس وی ٹی لکھا جائے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے جی. اگر اسی طرح وائی پرائم از اکول ٹو وائی لکھا جائے گا، ہم زی پرائم از اکول ٹو زی لکھیں گے، اینڈ ٹی پرائم از اکول ٹو ٹی لکھیں گے. تو ان ایکویشنز کو یوز کرتے ہوئے ہم ان ساری فنڈامنٹل لاز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سی فزیکل کوانٹیٹیز جو ہیں وہ ویری ہوتی ہیں گلیلین ٹرانسفارمیشن کے دوران، اور کون کون سی فزیکل کوانٹیٹیز جو ہیں وہ ویری نہیں ہوتی. جو کوانٹیٹیز ویری ہوں گی ہم انہیں ویریئنس کہیں گے، جو ویری نہیں ہوں گی ہم انہیں انویریئنس کہیں گے. جی میں امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. پھر بھی کسی قسم کا کوئی کویشچن ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ ہمارے کویشچن آنسر ڈسکشن سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں زوم میٹنگ کے ذریعے سے، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کمنٹ سیکشن کے ذریعے سے. آپ اپنے سوالات اور اپنی کنفیوژنس کو دور کر سکتے ہیں. اپنا سب لوگ خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.